शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को राम राम। चलिए आज का प्रवचन कथा हम सभी के लिए बहुत विशेष है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। पिछले सप्ताह में हमने देखा कि प्रारब्ध जो संचित कर्मों में से निकल कर आता है, जिसको हम भोगते हैं सुख या दुख के रूप में। क्रियमाण कर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और निषिद्ध कर्म क्या है, विकर्म, जिसको नहीं करना चाहिए। और कर्म ऐसी चीज है कि इसको किए बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो, कर्म करना पड़ता है उसके लिए। उद्देश्य किसी व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है, परंतु करता है उसके लिए तो कर्म ही। इसलिए कर्मों को समझना और अपने उद्देश्य को जानना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके मानव के लिए, मनुष्य के लिए। पशु भी कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। खड़े रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चरते हैं। कर्म तो होता ही है उनका भी। मनुष्य भी उस तरह के ही कर्म करता है, कुछ न कुछ खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? और प्रायः संसार के सभी लोग इन क्रियाओं को करते हैं, और सबका उद्देश्य कुछ न कुछ तो होगा ही, इसीलिए सभी व्यस्त ही हैं। छोटे बच्चे से लेके जो बूढ़े हो चुके वो भी व्यस्त हैं, किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। व्यस्तता तो है ही है, और होनी भी चाहिए। कोई व्यक्ति व्यस्त ना हो तो अच्छी बात नहीं है, तब उसका आचरण व्यवहार हो सकता है बदल जाए, बुरा हो जाए। इसलिए व्यस्त तो रहना चाहिए, परंतु किन कामों में व्यस्त, इतनी व्यस्तता किस लिए, उद्देश्य क्या है, क्या पाने के लिए? इस प्रश्न से या इस प्रश्न के उत्तर से प्रायः लोग अनभिज्ञ होते हैं। उनसे पूछा जाए कि आप इतना व्यस्त क्यों हैं, तो आदमी उत्तर नहीं बता पाता। हो सकता है कोई कहे कि मैं धन कमाने के लिए व्यस्त हूं, तो ठीक है, धन कमाकर क्या करोगे? चलो मैं ये चीजें खरीदूंगा, आपके पास तो पहले से ही है, तो फिर क्या करोगे? आपको तो एक ही की आवश्यकता है, आपने 10 क्यों खरीद रखा है? फिर क्यों कमा रहे हो? तो इस प्रकार यदि हम प्रश्न पर प्रश्न करते जाएं, तो एक समय के पश्चात मनुष्य के पास उत्तर नहीं होता कि वो किस लिए व्यस्त है, लेकिन व्यस्त तो है। इसलिए यदि हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, वास्तव में किसके लिए हमें व्यस्त होना है, तो हमारे अंदर गुण तो हैं ही कर्म करने के, व्यस्त होने के। उन गुणों का सही उपयोग हो जाएगा, बस अंतर इतना ही है। कर्म हम तब भी करेंगे उद्देश्य को जानने के पश्चात, और उद्देश्य को न जानने पर भी कर्म करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु उद्देश्य को जान लेने से व्यक्ति उद्देश्य तक पहुंच जाता है, और न जानने से भटकता रहता है। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि प्रारब्ध जैसा होता है वो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे प्रारब्ध मिटता नहीं, चाहे वो सुख के रूप में आए तो और दुख के रूप में आए तो, दोनों भोगना ही पड़ता है, सहना पड़ता है। प्रायः देखने में ऐसा लगता है, सामान्यतः लोग सुख जो प्रारब्धवश मिलता है उसको अपनी मानते हैं कि अपना किया हुआ है सब,
इसलिए सुख आकर चले जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। परंतु जब दुख आता है तो आदमी पूरी दुनिया सिर पे उठाकर लेकर घूमता है, भगवान को आरोपित, किसी न किसी व्यक्ति को आरोपित कि भाई ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, मेरा नहीं है कुछ इसमें। क्योंकि वो प्रारब्ध पर विश्वास ही नहीं करता। विश्वास करो या न करो, होती तो हैं चीजें। तो प्रारब्ध के कारण हमें चीजें सुख या दुख भोगनी पड़ती, तो फिर कर्म क्यों करें? यदि हमारे प्रारब्ध में लिखा ही है कि भाई तुम्हें धन मिलना है, फिर कर्म क्यों करूंगा? मैं बैठे रहूंगा, धन मिलेगा। मेरे प्रारब्ध में यदि लिखा हुआ है कि आपको सुख भोगना है तो सुख भोगूंगा मैं, फिर मैं कर्म क्यों करूं? ये भी प्रश्न उठता है, नहीं? ये स्वाभाविक प्रश्न है। और हमारे शास्त्र दोनों की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि प्रारब्ध से अधिक तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता, और फिर ये भी कहते हैं कि भाई शांति से मत बैठो, काम करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व अकर्मणि। कहते हैं भैया शांति से मत बैठ, काम कर, कर्म कर। तो ये दोनों बातें यदि सुनने को देखें, समझने जाएं, तो एक दूसरे का विरोधाभास लगता है कि एक तरह तो आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध में जो है वही मिलना है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भाई कर्म करोगे तभी ही सब चीजें मिलेंगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर इनको कैसे समझें? हमारे शास्त्र भी ये दोनों बातें कहते हैं, रामचरितमानस भी दोनों बातें कहता है। कौन काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख या दुख का कारण नहीं होता, अपने ही कर्मों के जो फल होते हैं वो सुख या दुख के रूप में जीव पाता है। ये रामचरितमानस कहती है। भैया लक्ष्मण और निषाद राज के बीच में जब संवाद होता है तो ये चर्चा निकल कर आती है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है अयोध्या कांड में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कि कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर आदमी क्या समझे? और हैं तो बातें दोनों सही, दोनों शास्त्रों में कही गई, यही हम समझेंगे। इसी को हमारे मनीषियों ने विवेचना की कि भाई प्रारब्ध बड़ा है या आपका कर्म या पौरुषता, आपका पुरुषार्थ बड़ा है या आपका प्रारब्ध बड़ा है? कौन बड़ा है? जब भाग्य सब कुछ कर लेगा प्रारब्ध, तो फिर पुरुषार्थ क्या करेगा? इसीलिए हमारे मनीषियों ने 4 पुरुषार्थों की चर्चा की, या पुरुषार्थ 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हमारे पुरुषार्थ हैं। प्रारब्धवश तो चीजें हमें मिलनी ही हैं, परंतु जब हम उनको करेंगे नहीं तो नहीं मिलना है। जैसे कर्म तो बहुत से लोग करते हैं, फल सभी को वही थोड़े ही मिलता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करो, तुम्हें करना ही होगा, लेकिन फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि वहां प्रारब्ध है। इसलिए कर्म कीजिए आप। इसलिए पुरुषार्थ आवश्यक है, लेकिन पुरुषार्थ भी किस लिए? उसी प्रकार जैसे आपको प्रारब्ध सुख मिले, उस सुख को लेकर आप
अहंकारी बन जाइए, दूसरों को प्रताड़ित कीजिए, दूसरों का अपमान कीजिए, या उस सुख को लेकर के आप दूसरों को सुख बांटिए, आपके हाथ में है। तो यहां पर पुरुषार्थ आता है। प्रारब्ध बस आपको वस्तुएं तो मिली हैं, परंतु आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा कि उन वस्तुओं को आप क्या कर सकते हैं। प्रारब्धवश आपके सामने बुरी परिस्थितियां प्रकट हो सकती हैं, लेकिन उन बुरी परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह आपका पुरुषार्थ है, यह आपके हाथ में है। इनको हम देखेंगे। तो देखिए, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें हम अधिकतर समझते हैं चीजें क्या होती हैं। यदि धर्म को देखें, धर्म अपने आप में ही विशाल है। अलग अलग व्यक्ति धर्म को अलग अलग मानता है, लेकिन मान्यता है धर्म। हमारे वैदिक परंपरा में सामान्य ढंग से धर्म को समझें तो धर्म वो है जो 4 चीजों पर टिका है: सत्य, तप, शौच और दया या अहिंसा। अहिंसा पे ये 4 चीजें हैं जिस पर धर्म टिका है। और धर्म ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाता है। तो धर्म क्या है? जप है, तप है, साधन है, सेवा है, परोपकार है, अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करना है। हम इसकी अभी ऐसे ही समझेंगे कि धर्म क्या है। तीर्थ में जाना, दान देना, व्रत करना, ये सब धर्म में आते हैं। सत्य का मार्ग अपनाना, जीवों पर दया करना, शुद्धता स्वच्छता से रहना और तप करना, कष्ट को सहना, यह धर्म है। उसके बाद आता है अर्थ। ये तो सभी समझते हैं। हर व्यक्ति के लिए अर्थ हो सकता है अलग अलग प्रकार का हो, लेकिन समझता तो है वो अर्थ, अर्थात धन। अलग अलग समय में धन अलग अलग तरह से होता है। प्राचीन काल में धन मणियों के रूप में, हीरा इत्यादि रत्नों के रूप में हुआ करता था, स्वर्ण और चांदी के रूप में हुआ करता था। वो परिवर्तित होता है। धन पशुओं के रूप में भी होता है। सिर्फ पहले जिनके पास अधिक घोड़े होते थे, हाथियां होते थे, गायें होती थी, वो धनी होते थे, बहुत धनवान होते थे, क्योंकि वो धन है। उसी प्रकार जमीन है, वो भी एक धन है। विविध प्रकार के भोग ऐश्वर्य के सामान, ये धन है। ये सब भाषा हम समझते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? धर्म है, धन है, हमें नहीं पता, लेकिन जानते हैं हम है। तो इस प्रकार कुछ व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कुछ धन है, किसी लिए कुछ और धन है। और आजकल तो धन लोगों के लिए रुपए हैं, डॉलर्स हैं, उससे भी आगे विविध प्रकार की आजकल करेंसीज हैं और स्टॉक वगैरह भी लोगों के धन है आजकल के जमाने में। तो लोग इसके लिए प्रयास करते रहते हैं कि मैं धन को अर्जित करूं। इसके लिए कोई प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति को पता होता है और पुरुषार्थ करता है। अगर आप देखें तो 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें लोगों को पता है, लोग जानते हैं, करते हैं। धन के लिए तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो है काम। काम अर्थात सुख को चाहना, इच्छाओं को पूरा करना, अपने अनुरूप चीजों को पाने की चेष्टा करना, ये काम। इसके कई प्रकार हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग के काम की आवश्यकता होती है। इसके साधन हमारी इंद्रियां हैं, और हर इंद्रियों की अपनी सीमा है कि वो क्या आपको कामनाएं आपकी कैसी पूरी कर सकते हैं। स्पर्श की कामना जो त्वचा के द्वारा होती है, व्यक्ति स्पर्श भी कई प्रकार का होता नहीं। कभी किसी को प्रेम से स्पर्श करो, से माथे पर हाथ रखो प्रेम से,
उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए कि कैसे हैं आप, आपका स्वास्थ्य कैसा है। कोई व्यक्ति बीमार हो, अलग प्रकार का सुख व्यक्ति को अनुभव होता है, स्नेह का स्नेह की अनुभूति होती है केवल स्पर्श से। और कुछ स्पर्श कर्कश भी हो सकता है, आप किसी को पकड़ लो, उसके चिकोटी काट लो, उसके हाथ मरोड़ दो या उसको जोर से पकड़ लो, स्पर्श ही है। तो इस प्रकार इंद्रियों से भी जीव को अच्छे या बुरे की अनुभूति होती है। उसी प्रकार रूप नेत्रों से जो देखा जाता है, ये भी विविध प्रकार के होते हैं और ये भी व्यक्ति को सुख या दुख देते हैं। कभी आप जीवन में कोई अच्छे दृश्य को देख लें तो सदैव आपके मन में प्रसन्नता रहती है। उस दृश्य को आप पाना चाहते हैं, उस परिस्थिति में आप जाना चाहते हैं, वो आपकी कामना होती है, वो आपकी इच्छा होती है। और कई बार कोई ऐसे कुत्सित दृश्य आप देख लें, कठोरता से भरे हुए, निर्दयता से भरे हुए भी दृश्य आप देख सकते हैं, जो आपके जीवन में सदैव आपको दुख देते रहेंगे, आपकी भावनाओं पर उनका प्रभाव होगा। तो आपके भीतर जो सुख और दुख का जो भाव उमड़ता है, ये रूप से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और गंध से भी होती है। और हमें पता नहीं होता, लेकिन गंध के माध्यम से ज्ञान या स्मृति बहुत तीक्ष्ण होती है व्यक्ति की। यदि किसी एक प्रकार की गंध से आप किसी परिस्थिति में रहे हो, वो गंध आपको जहां भी पता चलेगी, आपको तुरंत उस परिस्थिति की अनुभूति होगी, सुख या दुख का जो भी होगा। कई बार ऐसे भी देखने को आता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो खाते ऐसी प्रकार की चीजें कि अगर वो बोतल खोलें, डब्बा खोलें, तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां बेहोश अचेत होकर गिर भी जाएं, परंतु उनको अच्छा लगता है, कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट है, कितना बढ़िया होगा। तो ये गंध के माध्यम से भी किसी को सुख और किसी को दुख मिलता है। उसी प्रकार श्रवण जो है, हमारे कान है, श्रवण इंद्रियां भी सुख या दुख की अनुभूति शब्दों के द्वारा देती है। जैसे स्पर्श से मिलता है त्वचा का, गंध से मिलता है नाक का, रूप से मिलता है नेत्रों का, वैसे ही शब्दों का श्रवण से, कानों से होता है। शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, कोई व्यक्ति गीत या वाणी का हो या दूसरा वाद्यों का हो। नहीं, वाद्य भी होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, बांसुरी बजती रहे, देखिए कितनी मधुर लग रही है, इसमें कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ये वायु के घर्षण से निकली हुई वाणी कितना आनंद दे रही है। और इसी में कुछ ऐसे भी वाद्य हो सकते हैं जो जीवन में अलग प्रकार के भय उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे मन में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। और व्यक्ति की वाणी भी ऐसी होती है, नहीं, कोई बोले, शब्द के रूप में हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाएं, हो सकता है कि हमें आनंद मिले, मन में शांति हो। नहीं, कभी आप मंत्रों का उच्चारण सुनिए, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है। और कभी किसी व्यक्ति की कर्कश कटुवाणी को सुनिए, क्षण भर में मन अशांत हो जाता है। तो शब्दों से भी हमें उसी प्रकार रस जिह्वा के द्वारा, ये भी हमें सुख या दुख, हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है। 6 प्रकार के रस लेने के लिए जिह्वा दौड़ती है, कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, कसाय और मधुर। किसी के माध्यम से सुख और किसी के माध्यम से दुख मिलता है। तो ये 5 तो हमारी इंद्रियां हैं जो कामनाओं की पूर्ति करती हैं, इससे सब व्यक्ति जानते हैं। इसके अलावा भी जीव अपनी कामनाओं में मान को पाना चाहता है कि हमारे शरीर को सुख मिले, मान मिले, जहां जाएं उसकी सेवा हो, शरीर से लेकर के, शरीर से संबंधित।
ये भी कामनाओं के अंतर्गत आते हैं। और बड़ाई की आकांक्षा इच्छा होती है, लोगों की कामना होती है, ये भी काम है। बड़ाई मिले मुझे, मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, शरीर की हो, मतलब स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की। हाँ, फला व्यक्ति बहुत अच्छे थे, मर गए फिर भी लेकिन बहुत महान थे, ये बड़ाई की। और आराम की इच्छा चाहता है जीव, कुछ न करना पड़े और मेरा काम चलता रहे, ये भी कामना के अंतर्गत है। इसकी भाषा हम सब समझते हैं और सभी इसलिए प्रयास करते हैं। ये जो मैंने 5 इंद्रियों के रस बताए, अधिकतर इन्हीं की पूर्ति के लिए जीव अपने सारे उद्देश्यों को लगाता रहता है। अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छी चीज मेरी प्रशंसा करें लोग, सुख मिले, आराम मिले, मान हो, बड़ाई हो, इंद्रियों के अनुकूल परिस्थितियां मिलती रहें, सारे प्रयोजन इसीलिए हैं वास्तव में। सारे प्रयोजन, किसी को अच्छे लगे सो भी और बुरे लगे सो भी, प्रयोजन तो यही है, इसके अतिरिक्त और क्या है। तो कामनाओं की पूर्ति ये तीसरा पुरुषार्थ है और चौथा है मोक्ष। ये बड़ी बात है। ये मनुष्यों के, जो हमारे मनीषी हैं, उनके चिंतन में ये मोक्ष भी है, जो कि प्रायः नहीं देखने सुनने को मिलता। मोक्ष अर्थात क्या? धर्म से अलग। हां, धर्म से अलग। मोक्ष अर्थात भगवान से प्रेम हो जाए, जीवन मरण का जो चक्र है वो बंद हो जाए, पुनरागमन न हो, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, वही मोक्ष है। मोक्ष कई बार ऐसे लगता है कि मरने के पश्चात नहीं, उसके लक्षण या मोक्ष तो जीवित रहने पर ही प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में तो बस वो पूरा हो जाता है, लेकिन प्राप्त तो अभी हो जाता है। हमारे आचरण व्यवहार से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शरीर छूटने के बाद तो एक औपचारिकता रह जाती है। तो इन बातों को तो हम सब समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं समझता। लेकिन यदि इनके बीच संबंधों को आप देखें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो यदि अर्थ हमारे पास हो, धन हो, तो धन का उपयोग व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में करता है। अपने अनुकूल परिस्थितियों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को पाने के लिए इस अर्थ का प्रयोग करता है। इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, यह पुरुषार्थ है, सब लोग इसमें लगे। तो प्रायः लोगों का उद्देश्य क्या है कि हम अर्थ को प्राप्त करेंगे और उस अर्थ के माध्यम से हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। ये सामान्य मानवी का उद्देश्य यही देखने सुनने को मिलता है। और ये नास्तिक लोग भी इस बात को समझते हैं। जो हमारे ये 4 पुरुषार्थों की चर्चा की गई है, यदि चारों को कोई न समझे, 2 या 2 से अधिक 3 को तो सब समझते हैं। जो भगवान मार्ग में न लगे हुए भगवत विमुख लोग हैं, वे भी धर्म, अर्थ और काम तीनों को समझते हैं, तीनों को मानते हैं, यदि हम उन्हें अच्छे से समझाएं तो। क्योंकि अर्थ और काम ये तो कोई नहीं आपको रोक सकता, सब जानते हैं कि चाहिए। परंतु इसकी विडंबना क्या है, आपके पास अर्थ कितना भी हो, सोचिए, आपके पास अर्थ कितना भी हो, काम उसको खा जाएगा और पूरा तो भी नहीं पड़ेगा। तो ये प्रकार से एक चक्र बना हुआ है। आप अर्थ कितना भी ले आइए और काम में लगे हो, अर्थ काम, अर्थ काम, ये चक्र कभी रुकने वाला नहीं, सदैव चलेगा। क्योंकि कामनाओं में इतनी शक्ति है कि वो असीम अनंत अर्थ को खा जाएं। अब जो थोड़े बुद्धिमान लोग हैं, वे लोग धर्म को भी मानते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, एक या धर्ममय काम करेंगे।
जैसे अधिक दान देने से अधिक धन की प्राप्ति होती है, ये लोग जानते हैं और जिनको इसका लाभ मिल गया है वे लोग करते हैं इसका प्रयोग। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से धन की प्राप्ति होती है, लोगों को पता है, इसलिए लोग बड़े बड़े धर्म यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। विविध प्रकार की सेवा, विविध प्रकार के व्रत क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उनको पता है कि इसके पहले भी इसके माध्यम से धन मिला है लोगों को, कामनाएं पूरी हुई हैं, अब भी मिलेगा और कामनाएं पूरी होंगी और होती हैं सभी की। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में कितने व्रत हैं। आदमी व्रत करता है, कष्ट सहता है, तप करता है, फिर उसका फल पाता है। अगर मान लो न मिलता फल तो क्या लोग करते क्या आज तक? जिस चीज से उन्हें जो नहीं मिलता उन चीजों को छोड़ दिए। नहीं मिलता अर्थात जो नहीं दिखता। कोई आदमी को आप बहुत समझाओगे तब जाके कभी जप कीर्तन कर ले तो ठीक है, सत्संग कर ले तो ठीक है, क्योंकि उसका फल दिखता नहीं है, क्योंकि वह अदृष्ट है, इसलिए वो करने वाले कम लोग हैं। परंतु धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को जीने वाले बहुत से लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म के मार्ग पर चलने से धन मिलेगा, कामनाएं पूरी होंगी। अब सोचिए कोई व्यक्ति बहुत धर्म करता है, कष्ट सहता है, तप करता है। धर्म क्या? सत, तप, शौच, अहिंसा, दया, दान करना। वैसे तो मनु महाराज ने बहुत सुंदर 10 चीजों को धर्म का लक्षण बताया है, बहुत सुंदर है। धृति क्षमा दमस्तो दमस्तेयम, धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनु जी कहते हैं धृति ही अर्थात धैर्य हो, धारण करने की क्षमता, कष्ट सहने की क्षमता, उसको धृति कहते हैं। क्षमा का भाव हो, दम हो अर्थात अपनी इंद्रियों का दमन करने की क्षमता हो, और दूसरों का हड़पने का गुण न हो, अन्यायपूर्वक दूसरों की चीज न लें, धन का हम दूसरों से न खींच लें। शौच अर्थात पवित्रता हो, तन की मन की आंतरिक और बाह्य शुद्धि हो, और मन का निग्रह हो, इंद्रिय निग्रह, सभी इंद्रियों का निग्रह अर्थात मन का निग्रह हो। सत्य, अक्रोध, धीहि, धी अर्थात होता है विवेक, और विद्या। मूर्ख न रहे हम। विद्या होना यह धर्म है, विवेक होना यह धर्म है। कई बार हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती, परंतु यह धर्म है। मनु जी कहते हैं कि यही धर्म है। इस धर्म के पालन करने से जीव को धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की, और कामनाएं पूर्ति होती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसा है धर्म, अर्थ, जो कि कामनाओं को पूरा करने में खत्म हो जाता है। आप खूब धन कमाए, सारी कामनाएं उसको खा गई। आपने बहुत धर्म के कार्य किए, उससे आपकी कामनाएं पूरी हुई, धर्म भी खत्म हो गया, क्योंकि आपने जो कमाया था समाप्त हो गया। या धन कमाने से, धर्म के मार्ग चलने से धन भी मिलता है, और वो धन फिर आपकी कामनाओं में खत्म हो गया। तो इस प्रकार विवेक से अगर देखें तो सारा जो हमारा धर्म है, वो हमारा अर्थ है, वो सारी की सारी चीजें कामनाएं खा जाती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये कामनाएं बड़ी खाने वाली हैं। नहीं, भगवत गीता में 3 अध्याय में, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, महाशनो अर्थात बहुत खाने वाली है, महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये महाशनो, कामना जो है बहुत खा जाएगी, पूरे धर्म को खा जाती है और पूरे अर्थ को खा जाती है। फिर भी क्या पूरी हो जाती है?
अगर हो जाए तो चलो ठीक है भाई, पूरी हो गई, आपने पूरे धर्म को लगा दिया, पूरे धन को लगा दिया, और आपको जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आपको मिल गया। तभी भी उद्देश्य तो नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तब भी तो किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं कहा कि मैंने सारे धर्म को, सारे धन को लगा करके अपनी इच्छाओं को पूरी कर लिया। वो यही कहता है कि अभी इतनी चीजें बाकी हैं, ये शेष रह गया है, ये हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो। अर्थात जो आपका उद्देश्य है यदि कामना, तो आपकी उद्देश्य तो गलत है, क्योंकि कभी पूरा नहीं होने वाला। इसलिए भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि बहुत ही भयंकर है कामना, क्योंकि ये ऐसे ढकती है, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसको काले कपड़े से उसका मुख ढक दीजिए आप, वो कुछ देख ही नहीं पाएगा। वैसे ही कामना है, काले कपड़े से जैसे व्यक्ति की आंख ढक जाने पर कुछ नहीं दिखता, वैसे ही विवेक को ढक देती है, कुछ नहीं देखने देती, अंधा कर देती है, व्यक्ति को अंधा कर देती है। मोहन अंध कीन केहि केहि, इसे गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह ने किसको अंधा नहीं किया, अंधा कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। ये कभी पूरा होने वाली नहीं है। अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय, अपनी माता का ध्यान कीजिए, जिन्होंने कामनाएं नहीं की, ये कभी नहीं पूरी होगी। आप अपने सारे अर्थ को लगा दीजिए, आप अपने सारे धर्म को लगा दीजिए, एक नहीं करोड़ों जन्म लीजिए, लेकिन आपका ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुष्पूरेण अनलेन च। जैसे आग को जलाकर उसमें आप घी डालते रहिए और बैठ करके बगल में खूब प्रार्थना कीजिए, जप कीजिए कि प्रभु आग बुझ जाती तो अच्छा था, मेरी इच्छा है कि आप आग बुझ जाती। तो यहां पर यही पुरुषार्थ इसीलिए कहते हैं। भगवान क्या करेंगे? आपने आग जला रखी है, उसमें आप घी डालते जा रहे हैं और भगवान का बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रभु आप ये मेरा कार्य, प्रभु आप ऐसा कर दीजिए। प्रभु जी क्या करेंगे? प्रभु जी नहीं करने वाले, क्योंकि कर ही नहीं सकते, करना तो आपको है। उस आग में घी डालना आपको बंद करना है। तो इस प्रकार देखें तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों में बहुत मेल जोल है। इन सबका अंत कामनाओं तक ही होता है, यदि हम चाहें तो, और न चाहो तो नहीं होगा। कैसे? मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, उस धन का उपयोग वो परोपकार में करे, अपनी कामनाओं की पूर्ति में न करे, तो उसको कौन रोकने वाला है? यहां पे प्रारब्ध और पुरुषार्थ को समझिए कि प्रारब्ध से किसी के पास बहुत धन आ गया, बहुत धन है, या पुरुषार्थ से आ गया, उसका प्रयोग अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी कामनाओं को पूरा न करे, सेवा में लगाए, उसको कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोकेंगे। तो उसका धन एक तरफ से कामनाओं में न जाकर के उसकी अंतःकरण की शुद्धि करेगा और उसको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। उसी प्रकार धर्म है। धर्म आप कीजिए, लेकिन धर्म का निस्वार्थ आचरण कीजिए, अपनी कामनाओं के लिए नहीं, अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए। कर्तव्यम इति, मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं करूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना, आज हमने पढ़ा, कर्म नहीं भी संसिद्धिम आसिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कि आवश्यकता न हो फिर भी अपने कर्तव्य को, कर्म को कीजिए, लोक संग्रह के लिए, करने के लिए, मेरे को करना है। तो आपका जो कर्म होगा धर्ममय कर्म,
वो आपको कर्म कामनाओं की तरफ नहीं ले जाएगा, वो आपके हृदय की शुद्धि करेगा, आपके भीतर भोगवाद न बढ़ा करके योग बढ़ाएगा, जिससे आप भगवान की तरफ जाएंगे, आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। इस प्रकार हम देखें तो अपने अर्थ को भी और धर्म को भी हम अपने बल पर, पुरुषार्थ के बल पर या तो कामना पूरी कर सकते हैं या तो मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। यही अंतर है प्रारब्ध में और पुरुषार्थ में। प्रारब्ध तो होगा ही होगा, लेकिन लगाम हमारे हाथ में है कि हमको जाना किधर है, कामनाओं की तरफ या किधर जाना है। लेकिन हमारे मनीषी कहते हैं कि भाई धर्म अर्थ काम ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं हो सकता आपका, इसलिए आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। 3 चीजें तो हम संसारियों को भी समझा सकते हैं और वो समझते भी हैं। हमारा जो ज्ञान है मनुष्यों का, ये सबके कल्याण का है। कोई न भी माने फिर भी हम उसको, कौन इस बात को ठुकरा सकता है कि हमारे पुरुषार्थ हैं काम और अर्थ, और थोड़ी सी जिसकी बुद्धि अच्छी हो, कौन इसको ठुकरा सकता है कि धर्ममय मार्ग पर चल के, संसार में भी देखिए आप धर्म के मार्ग पर चलकर जो धन कमाते हो उससे आपका भला होता है कि नहीं। जैसे मान लो किसी भी देश में आप रहें, वहां की सरकार के जो कर के नियम हो, टैक्स के नियम है, उसके अनुसार आप न चलें, मनमानी करें, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो धन कमाया हुआ है वो धर्म के आधार अधर्म का हो गया, क्योंकि आप उस देश का जो नियम है उसके विपरीत चल रहे हैं। तो धन आपको कष्ट ही देगा, किसी दिन आपको ले जाएंगे, वो धन आपको दुख ही देगा, कष्ट देना है। तो ये धर्म के मार्ग पर चल के धन का कमाना और अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, ये तो सांसारी लोग भी मानेंगे, परंतु मोक्ष की बात होती है। जो हमारे मनीषियों ने कहा, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य ये 3 चीज नहीं है, चौथा पुरुषार्थ है, और ये तीनों उसके सहायक हैं। हम समझेंगे कि तीनों उसके सहायक हैं। जैसे हमने देखा कि अर्थ का प्रयोग अपने लिए न करके कामनाओं के लिए परोपकार में करें तो मोक्ष की तरफ ले जाता है। धर्म का प्रयोग कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए न करके मोक्ष के लिए, निस्वार्थ निष्काम कर्म के लिए करें तो मोक्ष की तरफ ले जाता है। उसी प्रकार कामनाओं का भी यदि शास्त्र के अनुसार उनका प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही करें, तो कामनाएं भी मोक्ष की तरफ ले जाएंगी। जैसे हमारी कामना है कि हम बहुत खाएं, क्योंकि स्वयं को खाने की है, उसी कामना को आप परिवर्तित कर दीजिए कि हम दूसरों को खिलाएं। कामना तो वही है खाने की, परंतु दिशा बदल गई है। कामना है कि मुझे सुख प्राप्त हो, उस कामना को आप दूसरी तरफ ढकेल दीजिए कि मुझे नहीं, सबको मिले सुख, उसी से मैं सुखी होऊंगा। बस कामना तो आपको सुख की थी, वो सुख की कामना भी आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो हमारे मनीषी कहते हैं, मानव का मुख्य उद्देश्य धर्म अर्थ काम इतना ही नहीं है, इन तीनों का प्रयोग करके मुख्य उद्देश्य उसका मोक्ष को प्राप्त करना है। क्योंकि ये 2 तक ही लगे रहेंगे तो उसी तरह समझिए, जैसे किसी व्यक्ति को 4 महले की इमारत पर चढ़ना हो और वो उसमें सीढ़ी या लिफ्ट लगी हो बस 1 और 2 तक जाने की उसमें बैठ करके कितना भी बटन दबाएगा, कितना भी चढ़ेगा उतरेगा, वो घूम फिर करके उसी 1 और दूसरे महले तक ही जाएगा। वैसे ही अर्थ और काम को समझिए, आप इसी चक्कर में जो लगे हैं लोग, इसी 2 में आते जाते रहेंगे, यही आना जाना लगा रहेगा। और ये आदमी को बांध रखा है। अज्ञानियों को इसका पता ही नहीं है, संसारियों को इसका पता ही नहीं है, इसके बाद भी कोई बात है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष की तरफ हमारा ध्यान जाए। धर्म के मार्ग से अर्थ तो कमाए, परंतु उद्देश्य हमारा मोक्ष का हो। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं,
बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब कंठनि गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। इसका उद्देश्य मोक्ष के द्वार तक ले जाने का है जीव को। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अर्थ कमाते रहे, कामनाओं को पूर्ण करते रहे और धर्म के मार्ग पर भी चलते रहे तो क्या होगा? अंत में सिर पीट पीट कर पछताएंगे और किसी न किसी को ढूंढते रहेंगे कि किसके ऊपर आरोप मढ़ दें अपना। मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके कारण, ये ऐसा न किए होते, ये ऐसा न बोले होते। यही भगवान कहते सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भगवत वाणी है, भगवत गीता में भी यही बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं जो जीव है उसका उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम में लगे रहना नहीं है। इसके पहले तो कह चुके कि महाशनो महापापमा। लेकिन उसी प्रकार भगवान ये भी कहते हैं ये सब चीजें बड़ी, जिसको कहते हैं कि बड़ी अच्छी लगती है देखने में, कि एकदम बढ़िया से सब कुछ बनाए रहो, उसका कुछ अर्थ ना हो। कहते हैं वैसे ही जीव का है, खूब बढ़िया से धर्म करता रहे, खूब धन कमा लिया, बड़ी बड़ी चीजें ले लिया, सब एकदम अच्छा लग रहा है। भगवान उसको कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन्हीं चीजों में लगा रहता है, अपनी कामनाओं को पूरा करने में, ऐसे ही समझिए जैसे एकदम फूल वाली पुष्पित वाणी वाली हो, कि बढ़िया मीठा मीठा बोलते रहो और पीछे अंत में विष हो, वैसी हाल है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः, वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग और ऐश्वर्य में जो लगे हैं, भोग और ऐश्वर्य के लिए जो अपनी अर्थ का और धर्म का प्रयोग करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे लोग, उनकी बुद्धि संकुचित है, छोटी, वे बार बार इसी में लगे रहेंगे। उन्होंने वास्तव में जिसके लिए शरीर मिली है, जिसके लिए सब कुछ मिला है, उसका प्रयोग उपयोग भरपूर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मनीषी कहते हैं कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष के बाद की भी बात हमारे भक्त भागवत कहते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे। परंतु एक बहुत सुंदर बात भागवत पुराण में आती है इन पुरुषार्थों को लेकर। जैसे हमें लगता है कि चलो ठीक है, धर्म के आधार पर हम अपना जीवन जिए, उससे धन कमाएं और अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, बात अच्छी लगती है कितनी नहीं, कि धर्म के आधार पर जीवन चलाएं, उससे हमारी कामनाएं पूरी होती रहेंगी, अच्छा अच्छा धन मिलता रहेगा और उस धन से भी अपनी कामनाओं को पूर्ति करते रहें, तो ठीक है, इसमें बुरा क्या है, सब ठीक ही है। परंतु भागवत पुराण में कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं फिर धर्म, कहते हैं सब चीजों का, धर्म का उद्देश्य, या उसके पहले हम अगर चीज देखें, एक चीज कि 4 में से हम 2 भाग बांट सकते हैं। 4 में से जैसे धर्म है वो आपको मोक्ष दिलाता है और अर्थ जो है वो आपको कामनाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार अगर देखें तो काम और मोक्ष ये दोनों किसी के माध्यम से दिए जाते हैं। जो अर्थ है वो आपकी
कामनाओं को देता है, या धर्म भी आपकी कामनाओं को देता है। उसी प्रकार मोक्ष को भी देखें, ये भी किसी के माध्यम से, विशेष रूप से धर्म के माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें दो श्रेणी है, एक जो फल के रूप में है और दूसरा जो कर्म के रूप में, प्रयास के रूप में। भागवत पुराण में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं आरंभ में, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर् लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, कितनी बात करें, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का केवल और केवल प्रयोजन अपवर्ग है, अर्थात मोक्ष है, और कोई काम नहीं है। धर्म का प्रयोजन अर्थ को पाना है नहीं, ऐसा कह रहे हैं भागवत पुराण में। धर्म का केवल और केवल ही शब्द अर्थात केवल उसका प्रयोजन मोक्ष के लिए होना चाहिए, धर्म का, अर्थ को पाने के लिए नहीं। आगे कहते हैं नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, और अर्थ किसके लिए हो? कहते हैं अर्थ का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए। जो हमारे पास अर्थ हो उसका प्रयोग धर्म के लिए हो, न कि कामो लाभाय हि स्मृतः, कामनाओं के लिए नहीं होना चाहिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। कठिन है नहीं? भागवत पुराण हमारे कल्याण के लिए कह रहा है कि धर्म का प्रयोग कामनाओं के लिए मत कीजिए, अर्थ को पाने के लिए मत कीजिए, उसको मोक्ष के लिए कीजिए। और जो आपके पास अर्थ है उस अर्थ का प्रयोग धर्म के लिए कीजिए, धर्म को बढ़ाने के लिए। वैसे धर्म से अर्थ बढ़ता है, शास्त्र कहते हैं कि धर्म से अर्थ बढ़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। कि मूर्ख है आदमी, धन चाहता लेकिन धर्म नहीं करता, अर्थात धर्म से धन मिलता है, लेकिन भागवत कह रही है कि जो आपके पास धन है उसका प्रयोग धर्म के लिए कीजिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं कीजिए। और कामनाएं किस लिए करें? जैसे हमने देखा कि कामनाएं क्या हैं, 8 तरह के सुख हैं, 5 प्रकार की इंद्रियों के, उसके बाद में मान है, बड़ाई है, आराम है, इत्यादि 8। तो कहते हैं जो हमारी कामनाएं हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही, इंद्रियों के सुख के लिए कामनाएं न हो तो फिर किस लिए कामनाएं हो? जीवेत यावता, जिससे जीवन चल जाए, जिससे हम जीते रहें। जैसे कई बार कहते हैं कि हम किसी से पूछो कि आप खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, तो भागवत पुराण कह रही है केवल जीने भर के लिए जो कामनाएं आवश्यक है उतना ही कीजिए, बाकी कामनाओं को इसमें मत लगाइए आप। तो फिर जिए किस लिए? नहीं, जब आप कह रहे हैं कि कामनाएं इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं करें,
केवल जीने भर के लिए करें तो जब जिएंगे रूखा सूखा जीवन तो फिर वो जीना किस लिए? तो भागवत पुराण कह रही है इस प्रकार का जीना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मिभिः। तत्व जिज्ञासा के लिए हो, तत्व ज्ञान के लिए हो, भगवत ज्ञान के लिए हो जीवन। ये क्रम बड़ा सुंदर है। और ये कब कहते हैं? आरंभ में। ऐसा नहीं कि बहुत अंत में कहते हैं, आरंभ में यही आवश्यकता है। ये जानेंगे जब हम तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार कोई कठिन चीज नहीं है। ऐसे जीने वाले हमने लोगों को देखे हैं और हमारे पहले के लोग जीते थे। भावनाएं ऐसी होनी चाहिए। देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो समय अलग था। समय कुछ भी हो, भावनाएं थोड़ी ही बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, धन संपत्ति वैभव आश्रम बदलते हैं, भावनाएं नहीं बदलती। भावनाएं तो वैसी ही रहती हैं। भावनाएं तो मधुर हों, प्रेम की हों, कर्कश हों, कठोर हों, पारुष्यता हो, आर्दव हो, ये तो नहीं बदलते। ये तो वैसे ही रहते हैं, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो। इस प्रकार यदि हम अपनी भावनाओं को मोक्ष के लिए तैयार करेंगे तो अपने आप हमारी जो कामनाएं हैं वो इंद्रियों के लिए नहीं होंगी, वो केवल जीवन जीने के लिए होंगी। जिसे हम लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, सुन लिए हैं और ऐसे करते हैं लोग इस प्रकार के। ये वास्तव में सादा जीवन उच्च विचार यही है जो भागवत पुराण कह रही है। बाकी हम उसको जिस अर्थ में समझे वो अलग बात है, लेकिन है यही कि जो आपकी आवश्यकता है, अब व्यक्ति आवश्यकताओं में वहां पे अपना हिसाब किताब बना सकता है कि मेरी आवश्यकता होता है ना, कई लोगों मेरा ऐसे मुझे इसे करना है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं करने वाला। तो ये आवश्यकता उस व्यक्ति की अपनी निर्धारित करता है, परिभाषित करता है, और वहीं पर उसकी चूक होती है, उसको पता होता है। देखिए आवश्यकता और भोग में जैसे ही ये बात विचार आए कि मेरा मन कहता है, मेरे मन को ऐसा लगता है, वहीं पर आवश्यकता से भोग में परिवर्तन होता है। बड़ा सरल है समझना। जैसे ही होने लगे कि हाँ ये ठीक है लेकिन मेरा मन, तो आप आवश्यकता से भोग में चले गए। इस प्रकार तो यहां पे सब चीजों का उद्देश्य मोक्ष की तरफ जाना, यही मनुष्य का उद्देश्य है। और मोक्ष के आगे की भी बातें हैं जो हम आगे कुछ अन्य जो विषय होंगे उन विषय के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसमें उनको करेंगे फिर अधिक समय लग जाएगा। परंतु सर्वत्र यही बातें कही गई हैं कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से निर्धारित रखें, नियमित रखें, कामनाओं को बढ़ने न दें कि वे हमें खींच ले जाएं और खा ले जाएं, सब कुछ खा ले जाएंगी। अब समझ में आता नहीं कि भगवान क्यों कहते हैं महाशनो महापापमा। ये सब कुछ खा जाने वाली, करोड़ों तुम्हारे जन्म खा जाएगी, लेकिन फिर भी खाकर भी शांत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, चलो इतना हो गया तो ठीक है, अब तो हो गया पूरा, कहते तब भी इसको, ये बहुत पापी है, ये खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए अपनी दृष्टि को कामनाओं से मोड़ करके धर्म की तरफ और वहां से मोक्ष की तरफ, जो भी हमारे अर्थ हैं, धर्म हैं और काम हैं, उनको हम मोक्ष की तरफ मोड़ें और मोक्ष के लिए साधन करें। ये सब साधन से होते हैं। एक रामचरितमानस का सुंदर प्रसंग है, वहां से विराम लेंगे हम। भगवान श्री रामचंद्र जी से जब उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी मिलते हैं, श्री रामचंद्र जी राजा बन चुके हैं, गुरुदेव उनसे मिलने के लिए आए और उनसे अपने मन की बात करते हैं कि मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं, मैं आपके कुल में आया हूं, इसीलिए पुरोहिताई करने के लिए नहीं आया हूं, आपको देखने के लिए आया हूं, आपकी सेवा करने के लिए आया हूं, मेरे पिताजी ने मुझे बताया। तो वो कहते हैं कि सब चीजों का वास्तव में उद्देश्य
सब चीजों का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। हम दान करें, जप करें, तप करें, व्रत करें, जो भी करना है कर लें। उन चौपाइयों को गाते हैं, बड़े सुंदर चौपाइयां। कहते हैं कि मैंने हृदय में विचार किया। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैंने अपने हृदय में विचारा है, जो मुझे आया है बता रहा हूं। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिय सो पई हूँ, धर्म न यही समान। कहते हैं कि दान धर्म कोई कुछ भी क्यों न हो, जब तक आपको न पाए तो धर्म क्या है और वो कर्म क्या है। कोई प्रकार का व्रत कोई अर्थ नहीं रखता यदि आपको न पाए, आपको न देखें, आपको न चाहें। आगे कह रहे हैं, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म। ज्ञान दयादम तीर्थ न जन, जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सजन। धर्म क्या है? कह रहे हैं कि लोग और वेद भी यही कहते हैं कि धर्म क्या है? तीर्थ में जाओ, सेवा करो, दान करो, जप करो, तप करो, योग का मार्ग अपनाओ, शुभ कर्म करो, ज्ञान को अर्जित करो, इंद्रियों का दमन करो, शमन करो, दया दिखाओ, और जो पवित्र नदियां हैं वहां जाकर स्नान करो। यही सारे धर्म की बात मैंने सुना है, ऐसे भगवान से कह रहे हैं, और मैंने पढ़ा भी यही है। लेकिन आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। ये सब पढ़ने सुनने का प्रभु फल एक ही है, अगर वो न मिले तो सब व्यर्थ है। क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। सभी साधनों का, सभी धर्म का फल यही है, आपसे प्रेम हो, आपके चरणों में प्रेम हो। भगवान व्यासदेव भी यही बात कहते हैं। वो तो बड़े दया के भाव से, करुणा के भाव से कहते हैं। कहते हैं मैंने इतने पुराण लिखे, इतनी सारी चीजें लिखी मैंने, लेकिन लोग सुनते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं कि जो वो कर रहे हैं उससे उनका कुछ नहीं होना। वे जो धर्म कर रहे हैं उसको कामनाओं में न व्यर्थ करें, उसको भगवान को पाने के लिए लगाएं अपने धर्म को। कहते हैं ऊर्ध्व बाहुर्विरोम्येष, न च कश्चित् शृणोति माम्। मैं अपने दोनों भुजाओं को उठाकर कह रहा हूं, व्यासदेव जी कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात को लोग सुन क्यों नहीं रहे? और मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? धर्मादर्थस्य कामश्च, सधर्मः किम न सेव्यते। कहते हैं धर्म के माध्यम से अर्थ काम प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करें, इसका सेवन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी तरफ दृष्टि क्यों नहीं जाती है? तो इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य, जो हमारे मनीषी कहते हैं, जो हमारी श्रुतियां कहती हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, केवल एक ही है, मोक्ष को प्राप्त करना। अपने 4 पुरुषार्थों के साथ धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। भाग्य कुछ भी हो, ये 4 चीजें आपको करनी है। अब इसमें भी एक चीज विशेष कि अगर देखें तो अर्थ और काम ये प्रारब्ध पर अधिक निर्भर करता है। नहीं, मेहनत कोई कितनी भी करे सबको वही अर्थ मिलेगा ये आवश्यक नहीं है।
सबकी कामनाएं वो करने से पूरी हो जाए ये भी आवश्यक नहीं, कुछ हो सकती है कुछ नहीं, प्रारब्ध के अनुसार प्रयास करने पे। इसलिए यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि अपने पुरुषार्थ के बल पे मैं एक कामनाओं और अर्थ को प्राप्त कर ही लूंगा, ऐसा नहीं होता है कुछ अंश तक, परंतु वहां पे प्रारब्ध भी अपना भाग निर्वहन करता है, निभाता है। परंतु धर्म और मोक्ष में कौन सी प्रारब्ध की बात है, ये तो हम पर निर्भर करता है, ये पुरुषार्थ की बात है। इसमें प्रारब्ध बहुत गौण होता है, अगर हो भी तो। कोई प्रारब्ध किसी को धर्म करने से, प्रारब्ध किसी को मोक्ष के मार्ग पे चलने से नहीं रोक सकता। यदि जीव चाहे तो कर सकता है। तो इस प्रकार जैसे हमने आरंभ किया था, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, तो मोक्ष और धर्म ये पुरुषार्थ है, ये हमारे हाथ में, ये प्रारब्ध पर निर्भर करता है। ऐसा मान करके हम मोक्ष और धर्म से वंचित न रहें, अपने मानव जीवन के उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करें। आप सभी को राम राम।